जी, बंदर से मनुष्य नहीं बना। शिक्षा को एक तरह से सिर्फ नौकरी के लिए ही वर्तमान शिक्षा पद्धति भी एक परत है मिट्टी की, उसके ऊपर यूथ संस्कार क्या है और युवा क्या है। युवा का जो स्वर्ण बुद्ध है वो ढका हुआ है। हर एक युवा के अंदर एक मूर्ति है, चाहे वो मोबाइल घंटों तक चलाना है, किताबों से हमारा प्रेम नहीं। पश्चिम की फिलॉसफी अलग है और भारत का दर्शन अलग है। रिलीजन धर्म नहीं। कई लोग ऐसे होंगे कि वो तो भैया मोक्ष की भूमि भारत है, इसलिए आपको एक बार भारत में जन्म लेना ही पड़ेगा। पश्चिम जो है सत्य को परमाणुओं में खोज रहा है। पहले तो जो विज्ञान है वो सत्य की खोज के लिए है। क्या इलेक्ट्रॉन से जो वो अणु से इलेक्ट्रॉन पर पहुंच गए, फिर इलेक्ट्रॉन से वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और हेक्सॉन और क्या क्या जी। विज्ञान की यात्रा ईश्वर को जानने की नहीं है। विज्ञान थक कर बैठेगा। जिनको मालूम है कि अंतिम परमात्मा है वो परमात्मा की खोज में है। परमात्मा जैसी कोई चीज होती है तो बुद्ध ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ वो मुस्कुराए उसको। बुद्ध की मुस्कान बताती है कि जी पिया से मिलकर आ रही। प्रेम का कोई पैमाना नहीं, ममता का कोई पैमाना नहीं। आपने 1992 में उस समय को देखा है जब अयोध्या में विवादित ढांचे को गिराया गया। अयोध्या आंदोलन उस समय चल रहा था। पूरे देश से विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर कार सेवक इकट्ठे हुए थे, मैं भी उसमें था। तो फिर मैंने रामलला को उठा लिया। भारत का जो सनातन संस्कृति है वो बिना विज्ञान के है नहीं, हर चीज का विज्ञान है। हिंदू होना क्या है, हिंदुत्व क्या है और सनातन क्या है। शिक्षा जो है कंप्यूटर पर आधारित हो गई है और एआई भी आ गया है। क्या आज भी मतलब पुस्तकों को पढ़ना ही ज्यादा बेहतर है? नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल और आज की इस चर्चा में मैं स्वागत करूंगा आदरणीय श्री प्रमोद जी भाई साहब का। भाई साहब, आप आरएसएस में आपने सेवा दी, इसके बाद आप संस्कार भारती में भी रहे और संगठन मंत्री भी रहे। मतलब आपने भारतीय संस्कृति में एक तरह से अपना योगदान दिया है। भाई साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि कैसी मतलब ये जीवन यात्रा रही, कैसे ये सब शुरू हुआ? जब कॉलेज में पढ़ता था जी तो संघ के संपर्क में आ गए। अयोध्या आंदोलन उस समय चल रहा था। 1 साल का समय मांगा गया था, 1 साल का समय दे दिया। एमएससी हो गई थी हमारी, फिर मन लग गया तो 32 साल तक हम प्रचारक रहे। ग्वालियर बहुत समय रहे, देवास, इंदौर, धार, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ संस्कार भारती का संगठन मंत्री। अब उन संघ ने जो सिखाया, जो सीखा, परिवार में वैसा माहौल भी था भारतीय संस्कृति को लेकर, सनातन को लेकर, ये सब तो वो सब चलता रहा। अभी भी कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। भाई साहब, मुझे ज्ञात हुआ है कि आपने 1992 में उस समय को देखा है जब अयोध्या में विवादित ढांचे को गिराया गया और आप वहां पर उपस्थित रहे और ऐसा कहा जाता है कि आपने उस दृश्य के आप वो प्रत्यक्षदर्शी रहे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर क्या हुआ था 6 दिसंबर को? पूरे देश से विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर कार सेवक इकट्ठे हुए थे, मैं भी उसमें था। बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो दर्शन ही नहीं कर पाता था इतनी, और जहाँ चेकिंग मेकिंग बहुत होती थी। हम बहुत पहले पहुँच गए थे 29 तारीख को। ये सब जो उनकी योजना से सब चल रहा था, 6 दिसंबर का दिन आया। जो राष्ट्रीय स्तर के नेता थे विश्व हिंदू परिषद के, उनके प्रवचन चल रहे थे। योजना ऐसी उन्होंने बनाई थी, सूचना जो थी कि सरयू की 1 मुट्ठी रेत लाकर उस परिसर में डालना है, तो प्रतीकात्मक कार सेवा करना है, क्योंकि कोर्ट का निर्णय आने वाला था तो उस निर्णय का इंतज़ार करो। लेकिन वो बार बार टल रहा था कि आज आएगा, कल आएगा। फिर भी 6 दिसंबर को भी विश्व हिंदू परिषद ने कि सरयू से रेत लाएंगे और 1 मुट्ठी प्रतीकात्मक कार सेवा तो अपन शुरू कर देंगे। इतने में मैं वहाँ बैठा तो पीछे से कुछ लोग बैरिकेड्स फांद कर और उस ढांचे की तरफ बढ़े। मैं भी उसमें। शेष लोग तो 5-7 लाख लोग थे, वो सब कीर्तन करते हुए प्रवचन सुन ही रहे थे। अब वो कूद कर वो ढांचे पर चढ़ गए, झंडा फहरा दिया। लोगों ने देखा तो कोलाहल शुरू हो गया। मैं भी उनके पीछे फांद गया। वो तो तोड़ना शुरू कर दिए। हमने दर्शन नहीं किए थे तो हम अंदर सीधे गर्भगृह में, चूँकि उस दिन बैन करके रखा था तो कोई अंदर दर्शन वाला जा नहीं सकता था। तो मैं तो पहली बार देखा था इतने भीड़ में और इतने सालों से जो, तो रामलला और मैं ही गर्भगृह में अकेले थे। जैसी स्थिति होती है दर्शन करके बड़े से जितना इंतजार चल रहा तो उस समय तो एकटक देखता रहा मैं। इतने में एक आध ईंट हमारे आजू बाजू गिरी तो मेरा एकदम चेतना जागी
फिर मेरे को आया कि यार इनने तोड़ना शुरू कर दिया, तो रामलला तो फिर मैंने रामलला को उठा लिया। मूर्तियाँ और 2-4 और मूर्तियाँ थी, कपड़े वपड़े थे, तो मैंने उनके कपड़े उतार कर अपने टी शर्ट में रखे और रामलला को वहाँ एक इतने में थोड़ा सा लोग आना शुरू हो गए, वो भी तो एक पंडित जैसा कोई जवान व्यक्ति थे, तो उनसे कहा कि ये मूर्ति तो जहाँ राम कथा कुंज या क्या बोलते, जहाँ से मंच से प्रवचन चल रहे थे वहाँ नीचे, तो मैंने कि वो विश्व हिंदू परिषद के उचित व्यक्ति को जहाँ, तो उसको मैंने रामलला देकर, अब वो चूँकि हुआ तो इतने में तो बहुत भीड़, ढांचा टूटना शुरू हो गया, जनता सब बैरिकेड्स तोड़कर अंदर आ गई। कपड़े वस्त्र जो थे भगवान के वो पैरों में नहीं जाए, इसलिए मैंने, और फिर हम भी मस्ती में, तो आनंद का सागर उमड़ पड़ा, ढांचा टूट रहा, लोग देख रहे, और जिस आनंद में वो धीरे धीरे करके शाम तक ढांचा टूटा जी। तो वो वस्त्र हमारे साथ में आ गए, अभी भी रखे। बहुत सारे मतलब आज की डेट में प्रोफेशन है और युवा जो है शिक्षा को एक तरह से सिर्फ नौकरी के लिए ही उस दृष्टि से देखते हैं। कौन सी ऐसी मार्ग है, कौन से ऐसे चीज़ें हैं जिससे युवा जो है अपने भीतर के हुनर को जान सके? एक दुनिया के एक बहुत अच्छे मूर्तिकार हुए हैं, माइकल एंजल उनका नाम है। तो एक जगह कोई भवन का निर्माण हो रहा था, वहाँ कई प्रकार की मूर्तियाँ बनाई जा रही थी। तो वहाँ का जो प्रमुख मुख्य कारीगर था, उसने अपने हेल्पर से कि पत्थर लाओ, वो पत्थर लेकर पहुँचा। तो मुख्य जो कलाकार था उसने कहा नहीं नहीं, ये पत्थर खराब है, इसको हटाओ, दूसरा लाओ। उसने वो पत्थर को किनारे कर दिया, दूसरा पत्थर ला कर दिया और वो मूर्ति बनाने लगा। वहाँ से माइकल एंजल निकल रहे थे, तो वो वहीं बैठ गए। उन्होंने वो छेनी हथौड़ा उठाया और उसको गढ़ना शुरू किया। जो उस पूरे भवन का मुख्य कलाकार था, जब वो फ्री हुआ तो उसने जब पीछे देखा तो अरे उनकी माइकल, तो उसने प्रणाम किया। बड़े कलाकार थे, सब जानते थे, उनकी प्रतिष्ठा थी। और उसने देखा कि जो खराब पत्थर था उसमें इतनी सुंदर मूर्ति गढ़ दी उन्होंने, माइकल एंजेलो ने। तो उसने कहा आपने तो इस बेकार पत्थर में से ऐसी सुंदर मूर्ति बना दी जिसको हमने फेंक दिया था। तो उन्होंने जो उत्तर दिया, आप बोल रहे कि वो यूथ संस्कार क्या है और युवा क्या है, या किसी भी युवाओं के प्रति जो भी ध्यान दे रहे शिक्षा जगत है और भी समाज है, उनके लिए जो उत्तर माइकल एंजेलो ने दिया, उन्होंने कहा कि मूर्ति तो इस पत्थर में पहले से थी, हमने तो इसका अतिरिक्त पत्थर निकाल दिया। हर पत्थर में मूर्ति है, उसके ऊपर जो अतिरिक्त पत्थर लगा है, चढ़ा है, उसको निकाल दो आप, तो अंदर मूर्ति प्रकट हो जाती है। हर एक युवा के अंदर एक मूर्ति है। जो जो आप कल्पनाएं करते हैं वो एक, उसके अंदर एक विवेकानंद की मूर्ति है, उसके अंदर अब्दुल कलाम की मूर्ति है, उसके अंदर होमी जहांगीर भाभा की मूर्ति है, उसके अंदर अंबेडकर की, सारी मूर्तियां उसके अंदर है। जिस प्रकार एक पत्थर है मूर्ति, तो वो माइकल कह रहे हैं कि उसके अंदर जो अतिरिक्त पत्थर है वो निकालते जाओ, मूर्ति अंदर। ऐसे ही हमारा जो वर्तमान समाज या परिस्थिति या संसार जिसे कहते हैं, उसमें जो युवा जो मन है, जो अतिरिक्त चीज़ें उसमें है, ईर्षा है, द्वेष है, क्रोध है, असत्य है, आलस है, व्यसन है, व्यभिचार है, ये सारे यदि हम ये अतिरिक्त चीज़ें हटाते गए तो हर एक के अंदर वो विवेकानंद की मूर्ति दिखाई पड़ती है। और सरल एक स्टोरी से और सुनाता हूँ। बर्मा में रोड निर्माण का कार्य चल रहा था, तो वो रोड का चौड़ीकरण होना था, लेकिन बीच में एक विशाल बुद्ध की प्रतिमा वहाँ रखी हुई थी। तो उस प्रतिमा को हटाकर एक सुंदर सा पार्क बनाकर उसमें उसको स्थापित करने का, और यहाँ फिर रोड बनना था। तो वो किरणों ने उस मूर्ति को उठाकर और गार्डन में स्थापित की। अब उन्होंने स्थापित की तो उसमें कुछ दरार आ गई। अब इतनी ऐतिहासिक मूर्ति थी तो उन्होंने रखा, फिर उसकी दरारों को भरने का काम शुरू करते, तो उन्होंने उसका अध्ययन किया। जब वो दरारों के बीच में से देखा तो उनको चमक दिखाई दी।
जब उनको अंदर चमक दिखाई दी तो उन्होंने उसको और परीक्षण करने की कोशिश, तो मालूम चला कि प्रतिमा अंदर से सोने की है। अब मुगल काल में मूर्तियां तोड़ी जा रही थी, तो उस समय के लोगों ने अपने उसकी रक्षा के लिए क्या किया, तो उन्होंने उसके ऊपर मूर्ति का मट्टी का एक परत चढ़ा दी, जिससे लोगों को कि कोई आएगा अरे ये तो मिट्टी की मूर्ति है, और वो बच भी गई। तो उस मिट्टी के लेप के कारण से अंदर का स्वर्ण नजर नहीं आता था। यूथ संस्कार या जो भी युवाओं के लिए प्रयास, वो वही प्रयास है कि अंदर तो वो स्वर्ण बुद्ध की प्रतिमा है, ऊपर से जो अतिरिक्त मट्टी थोप दी गई, जो मट्टी हमारे समाज के द्वारा, व्यवस्थाओं के द्वारा, वर्तमान शिक्षा पद्धति भी एक परत है मिट्टी की उसके ऊपर, जो उसके स्वर्ण को ढक रही है। फिर हमारे जो हमारे निर्माण के सहयोगी नहीं, वो सब, चाहे वो मोबाइल घंटों तक चलाना है, किताबों से हमारा प्रेम नहीं, आलस है, व्यसन है, कुसंग है, मादकता है, जितने प्रकार के ये सारी चीज़ों के कारण से युवा का जो स्वर्ण बुद्ध है वो ढका हुआ है। हम उसको बुद्ध की प्रतिमा नहीं बना रहे, उसको सोने का बनाने वाले कि वो लोहे का है हम उसको सोने, वो तो है ही पहले से। और इसलिए हमारे भारत का बेटा जो है युवा, उसको तो अमृतस्य पुत्र, जी बंदर से मनुष्य नहीं बना, ये तो उसी परमात्मा का नाम अंश है, अंदर परमात्मा ही है, बस अतिरिक्त संसार के जो सारे आवरणों के कारण से वो ढका हुआ है। उससे जब वो मुक्त होगा तो हर एक के अंदर वो स्वर्ण प्रतिमा बुद्ध की चमकने वाली है। इसके लिए प्रयास हम सभी के होना चाहिए। जो अतिरिक्तपन है, जो आवरण है, जो मिट्टी है, जो अतिरिक्त पत्थर है, और जिस शास्त्र उसको हटाने का काम करते हैं। इसलिए हमको अपने शास्त्रों का, उनको वो शास्त्रों के निकट कैसे आ सकते हैं, इसका प्रयास सभी को करना चाहिए। सत्य के विषय में बात होगी कि पश्चिम जो है सत्य को परमाणुओं में खोज रहा है, अंतरिक्ष की दौड़ में देख रहा है, और प्रकृति के जितने नियम हैं, जैसे आइंस्टीन के नियम हैं, बहुत सारे वैज्ञानिक नियम हैं, तो विज्ञान के माध्यम से अगर हम सत्य को जानेंगे तो विज्ञान को अनंत काल तक जीवित रहना होगा, क्योंकि प्रकृति के नियम भी फिर अनंत हैं। और भारत ने जो सत्य है वो बहुत प्राचीन काल में ही बुद्ध ने जैसे महसूस किया, महावीर ने महसूस किया, राम ने महसूस किया, कृष्ण ने महसूस किया। तो क्या विज्ञान कब तक मतलब वहाँ तक पहुँचेगा, कितना इसमें समय लगेगा? पहले तो जो विज्ञान है वो सत्य की खोज के लिए है। क्या दो प्रकार का विज्ञान, एक तो आविष्कार, तो आविष्कार माने खोज जिसको बोलते हैं, वो आविष्कार है ना कि खोज। आविष्कार खोज नहीं हो सकता, रोटी खोज थोड़ी, रोटी बनाना है, घर बनाना है, इसको आविष्कार मतलब बनाया है उन्होंने। तो बनाना कोई चीज़ का एक कोई सिस्टम बनाना, कोई मशीन बनाना, ये आविष्कार है। और जो तुम खोज की बात कर रहे, खोज वो कि इस ब्रह्मांड में क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन से जो वो अणु से इलेक्ट्रॉन पर पहुंच गए, फिर इलेक्ट्रॉन से वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और हेक्सॉन और क्या क्या जी, वो क्या इसके रहस्य को जानना चाह रहे हो। ये संसार कैसे बना है, कौन सा कहाँ से उत्पन्न हुआ, इसके वो उनके लिए वो सत्य नहीं, वो यात्रा है। मतलब कुछ तो करना। अब हमने एक ग्रह खोज लिया, दूसरा ग्रह खोज लिया, फिर चंद्रमा, फिर सूरज और एक और बड़ा, तो वो उनकी खोज, तो जानने की जिज्ञासा। परमात्मा है तो उनके लिए अदृश्य, इसलिए उन्होंने कहा कि तो पाश्चात्य जगत में तो उन्होंने परमात्मा को वो 7वें आसमान पर है, इसलिए उसकी खोज में वो निकले हैं। जब एक हमने निश्चित एरिया कर लिया तो यहाँ के बाद देवास आएगा, फिर शाजापुर आएगा, फिर गुना आएगा, फिर तो हमको ये मालूम है, और दिल्ली फिर आएगा। तो 7वें आसमान पर परमाना है, तो वो आसमान की खोज। और उन्होंने अभी तक तो उसका आकार भी नहीं मालूम, वो निराकार है। तो उन्होंने कि वो तो भैया हमारे उससे परे है, वो मरने के बाद, कयामत के बाद ही मिलेगा जो कुछ मिलेगा। तो जीवन अवस्था में जब परमात्मा हमसे दूर है, मरने के बाद ही मिलना है, तो उसकी तो खोज ही नहीं। उससे प्रेम किया जा सकता है, उससे उसकी भक्ति की जा सकती है। जिस सब विज्ञान इसमें नहीं लगा है,
वो तो खोज ये कर रहा कि ये कहाँ से, ये यहाँ से आया, वो वहाँ से, उसकी वो यात्रा है। कहाँ तक पहुँचेगा उसे मालूम नहीं। जिनको मालूम है कि अंतिम परमात्मा है, वो परमात्मा की खोज में है। विज्ञान थोड़ी मानता है। विज्ञान तो जान के अब इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, उसकी यात्रा चलती रहेगी। हमने माना है कि प्रारंभ वहीं से होता है, अंत भी उसी से होता है, वो परमात्मा। और हमने ये माना है कि परमात्मा न सातवें आसमान पर है, ना वो खोज से मिलता है, उसको तो जानना पड़ता है। विज्ञान अब वहाँ तक धीरे धीरे पहुँच रहा है। यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो पिंड में है, अणु में है, वही पूरा ब्रह्मांड में है। इसलिए हमने उसको पहले ही कह दिया है। विज्ञान आज जो बोल रहा, वो केवल बोल ही रहे, वो केवल लिख ही रहे। हमने उसका अनुभव भी किया, इसलिए हमने कण कण में परमात्मा को देखा। इतना बड़ा वो ईश्वर जिसने जिस संसार को रचा, वो काय के रूप में बैठा है, वो दिखाई भी नहीं देता, इतना सूक्ष्म आत्मा है वो। इतना बड़ बट वृक्ष काय में है, बीज में बट वृक्ष समाया है कि नहीं? पूरा परमात्मा एक अंश रूप में अंदर है कि नहीं? विज्ञान की यात्रा ईश्वर को जानने की नहीं है, उनको तो जानने की है। और क्या, और क्या, और क्या, रहस्य और आविष्कार पे ही सीमित है। और हमारी यात्रा ये है कि जानते जानते एक जगह वो स्थिर हो जाता है। फिर जाने की, उसको यात्रा नहीं करना, खोज नहीं करना, वो उस अनुभव से जान लेता कि हाँ ईश्वर है जो सभी में व्याप्त है। और उसकी यात्रा तो, योगी की यात्रा खत्म है, विज्ञान की यात्रा कभी खत्म। विज्ञान थक कर बैठेगा, वो तो ईश्वर मिल भी जाए तो भी उसकी खोज चालू रहेगी। तो क्या हुआ कि एक पारस पत्थर, किसी ने बताया उस नदी में पारस पत्थर है। अब पत्थर तो एक से रहते हैं, लेकिन जिसने बताया था वो भरोसे का आदमी था। उसने फेंका ही मैंने है, मैं तो फकीर हूं, हमको क्या जरूरत थी, तुमको है तो ढूंढ लाओ। ठीक, अब ये विज्ञान की खोज चल रही। अब पारस को कैसे ढूंढे? तो पारस का यही है, पारस का गुण है कि लोहे को सोना। तो उसने एक लोहे की छड़ ली और एक पत्थर उठाया, नदी है वो तो बहुत बड़ी, देखा नहीं, फेंक दिया, फिर उठाया। अब वो हर पत्थर को ऐसे कर रहा। अब वो शाम तक थक गया, अरे उनकी छोड़ो, देखा तो वो सोने की हो गई। अब किस पत्थर से हुई यही नहीं मालूम उसे। विज्ञान बेहोशी है। सत्य के विषय में एक और प्रश्न ये है कि जैसे शंकराचार्य ने जो सत्य का अनुभव किया, उसको उन्होंने ब्रह्म नाम दिया, अद्वैत नाम दिया। उन्होंने कहा कि ब्रह्म ही हर जगह है, परमात्मा ही हर जगह है। लेकिन जब बुद्ध ने सत्य का अनुभव किया और उनसे जब पूछा गया कि क्या परमात्मा जैसी कोई चीज़ होती है, तो बुद्ध ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ वो मुस्कुराए उसको देख करके। और उस मुस्कुराहट की लोगों ने अलग अलग मायने निकाले। किसी ने कह दिया कि बुद्ध इसलिए मौन है क्योंकि परमात्मा नहीं है, और कोई ये कह रहा है कि परमात्मा है लेकिन इस बुद्ध बता नहीं रहे हैं। आप इसको किस दृष्टि से देखते हैं? ये जिसने जाना वो चुप ही होगा, क्योंकि जानने के बाद वो इतना जान जाता है कि ये मार्ग से केवल मैं, जी मेरा ही मार्ग है। उसको हमने यदि बताया तो वो पहुंचेगा नहीं, क्योंकि उसका मार्ग, तो इसलिए वो चुप रह जाते कि तेरे को ललक है, वो तो तू अपने ही मार्ग से पहुंचेगा। उसका क्या स्वरूप है, वो निराकार है, साकार है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, सब प्रकार अलग है। इसलिए वो चुप रह जाते कि मैंने जो पाया है उससे तू नहीं, वो तो मैं ही पा सकता हूँ हमारे मार्ग से। तुमको पाना है तो तुमने जो सोचा है उसी तरीके से आप, उसका कोई, इसलिए वो चुप रह जाते कि एक तरीके से कोई आज तक पहुँचा नहीं। ये मार्ग जो बने हैं, ये वो राजपथ नहीं है, ये राजपथ नहीं है कि भैया वहाँ बोर्ड लगा कि जी परमात्मा पाने का मार्ग है। बिल्कुल गलत है। ये आपको संसद भवन ले जाएगा, ये आपको विधानसभा भवन ले जाएगा, ये आपको फैक्ट्री पे ले जाएगा, ये घर ले जाएगा। जी वह खोज जंगल की पगडंडी रहती ना,
जी। तो मेरी जो खोज है वो हमारे अपने बनाए हुए मार्ग से ही पहुंचेगा, और कोई जो भौतिक जगत नहीं कि इस प्रकाश में सबको तो बल्ब जला तो सभी को दिख गया, ऐसा नहीं है। कि थॉमस अल्वा एडिसन के बल्ब से सबको संसार दिखता है, लेकिन हमारा प्रकाश वो थॉमस अल्वा एडिसन के बल्ब से नहीं, हमारा खुद का बनाया हुआ जो बल्ब है उसी से परमात्मा दिखने वाला है। इसलिए वो बौन है। जो पाएगा, जो समझेगा, वो फिर बोल नहीं सकता। उसने कहा संभोग से समाधि। अब संभोग का कोई वर्णन कर सकता है कि उसमें कौन सा आनंद है? ममता, एक बच्चे को गोद में लिए ममता माँ बैठी है, वो ममता क्या होती है इसको लिखकर बताया जा सकता है। इसलिए जो ममता को नहीं बता सकते वो परमात्मा को पाने का कैसे बोले, बताओ तुम। जिसे मैंने कहा एक पति पत्नी के संबंध है, खुसरो रैन सुहाग की। अब इसकी सुहाग रात का आनंद दूसरे व्यक्ति को कोई वर्णन में आ सकता है क्या? आनंद बताइए आप। और इसलिए शायद वो ओशो ने कहा होगा कि वो परमात्मा पाना जो निजी विषय है, और वो पाने के बाद उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। बुद्ध क्या कोई नहीं कर सकता है? इस क्षणिक आनंद का तुम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। परमात्मा को पाने के बाद होश भी रहेगा तुमको बोलने का, इसलिए बुद्ध चुप। श्रद्धा का कोई पैमाना नहीं, स्नेह का कोई पैमाना नहीं, प्रेम का कोई पैमाना नहीं, ममता का कोई पैमाना नहीं। इसलिए तुम्हारी चाल बताती है, बुद्ध की मुस्कान बताती है कि जी पिया से मिलकर आ रही। कोई प्रेमी, कोई प्रेमिका, उसकी चाल बताती है, उसका चेहरा बताता है, उसका नेत्र, पूरे नेत्र खुलते नहीं। क्या संसार में है तो यात्रा करना है, लेकिन प्रेमी से मिलकर आ रही उसकी एक खुशी और एक लज्जा जो रहती है, इसलिए वो तुमसे आंखें भी चुरा रही। और रास्ते पे यात्रा तो करना, शरीर है तो थोड़ी सी खुली भी है, और झेप के कारण से, झेप माने वो नहीं मुंह काला करके आए, शर्म, मतलब शर्म माने वो शर्म भी नहीं, उसको क्या कहे वो तुमसे शेयर नहीं कर सकती। वो अब वो आंखों में ऐसा वो बस गया है ना कि अब दूसरा दिखाई देने की, लेकिन संसार में है तो रास्ता भी तय करना है, इसलिए बुद्ध की आंखें आधी खुली हैं। प्रेमी के घर से लौटी हुई स्त्री है वो, खुसरो रैन सुहाग की, रात भर जगा हुआ व्यक्ति है वो। इसलिए जो मुस्कान है रात भर के आनंद की, एक तीव्रता का भाव है, एक चेहरे पे मुस्कान रहती है, रात भर जगने के कारण से पलकें झुकी हुई रहती हैं, और आज उसने परमात्मा पाया है, उसकी आंखें कैसी होंगी? थोड़े से आनंद के कारण से तुम्हारी पलकें गिर गई हैं, उसमें तो परमात्मा उतरा है आज। इसलिए नैन झुके हुए हैं, चाहे महावीर हो चाहे बुद्ध, अध खुले नेत्र, तृप्ति का जो भाव है कि जीवन में जो सम्मान सब कुछ पा लिया, इसके बाद कोई शेष नहीं। क्या मृत्यु के बाद मोक्ष है, या मोक्ष जीते जी भी होता है? सारी मांग खत्म हो जाए वो मोक्ष है, उसके लिए मरने की जरूरत थोड़ी। भौतिक जो दृष्टि से संसार को देखते हैं उनको लगता होगा कि मरने के बाद ही, क्योंकि जब शरीर है तो हमारी मांग, भैया रोटी दे दो, मांग है, इसलिए उनको लगता है कि अभी मोक्ष कहाँ, शरीर है जब तक तो मोक्ष है। इसलिए कई विद्वान कहते हैं कि वो तो मौत के बाद ही अंतिम पर्दा गिरता है, लेकिन वो भी सत्य होगा। लेकिन सत्य तो यह है कि अब हमारी मां, अब हम उद्योग नहीं करते उसके लिए, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, अब उसका भरोसा केवल मिल जाता है तो खा लेते हैं, नहीं मिलता था। यहाँ एक संत है हमारे यहाँ, सुखदेव मुनि, ओमकालेश्वर में, कोई आता तो खिला जाता है, कोई आता है तो मुंह पहुंच जाता, शरीर पहुंच जाता है, कोई आता है तो पिसा मिसा टट्टी तो साफ कर जाता, वो कुछ नहीं। मांग अगर खत्म हो जाए तो मोक्ष जीते जी भी संभव है। अरे जीते ही में तो मांग खत्म होगी, मरने में तुम्हारा क्या बस है? जो कह रहे हैं ना कि मोक्ष है,
मोक्ष मरने में थोड़ी, जितना में मांग खत्म हो गई तो ही मरने के बाद, नहीं तो संस्कार तो बचने वाला है, मरने के बाद नहीं है। मोक्ष तो पहले ही मिलता है ना। आप मरते समय तुम्हारी उनका वो जड़ भरत है ना, तो वो तो बैठे ही थे अपना शरीर छोड़ के, अब हो गई, अब जीवन में कुछ नहीं चाहिए। तो वो एक हिरणी शेर दहाड़ा तो हिरणी भागी, तो भागी तो वो उसको प्रसव से थी, तो डर के मारे उसका बच्चा गिर गया, वो जाके नदी में गिर गई, मर गई। अब इन्हें देखा रही इस बच्ची का क्या होगा, तो मोक्ष कैंसिल, हिरण को पालने लगे। हिरण पालते पालते बड़ा हो गया, अब उसका उनके कहाँ गया बिंगो, कहाँ गया बिंगो। अब थोड़ी देर नहीं दिखता तो टेंशन हो जाता, फिर वो आ जाता तो फिर उसके लिए घास ला रहा है, फिर गाय का दूध निकाल रहा है, ये सब करते करते मर गए, तो अगले जन्म में हिरण हो गए। और इसलिए मरने ही में सारी इच्छाएं खत्म, मांग खत्म, वो तो मरने ही में होगी। मरने मतलब मरने के पहले, मरने के बाद कोई मस्तिष्क रहने वाला क्या तुम्हारा? जिस सारे साधन तो शरीर की रहते ही कर सकता है ना, वो मरने के पहले ही होता है मोक्ष, मरने के बाद नहीं होता है। सब आजकल अंतरिक्ष की दौड़ चल रही है, तो कई देश लगे हैं कि मतलब मंगल में जाएं, कोई दूसरा ग्रह खोजे, और जो भी मतलब पहले पहुंचेगा तो कहीं ना कहीं अपने देश की संस्कृति वो डेवलप करने की कोशिश करेगा वहाँ पे। हमारे पास ऐसा क्या होना चाहिए कि अगर हम इस पृथ्वी से भविष्य में अगर कहीं जाते भी हैं तो वहाँ हम एक नया भारत बना पाएँ? भारत के बारे में विवेकानंद ने कहा कि 10,000 साल के इतिहास में भारत ने किसी पर आक्रमण, कब्जा, आप खोज के लिए जाओ जहां जाना है, हमने आधिपत्य नहीं। इसलिए भगवान राम का जीवन, सुग्रीव यदि बाली से राज्य जीता तो सुग्रीव को दे दिया, लंका जीती तो विभीषण को, उपनिवेश नहीं बनाया, झंडा गाड़ कर नहीं आया तिरंगा, अब यहाँ राज्य रहेगा भारत का, अयोध्या का। प्रकृति ने एक तिरंगा सबको बनाया है, प्रकृति ने एक भूभाग, निश्चित भूभाग दिया है। भारत वहाँ से लेकर हिमालय से लेकर, उसने कभी अपनी सीमाओं का विस्तार नहीं किया। और इसलिए यहाँ की संस्कृति, राजा लड़ते रहे होंगे, सब लड़ते रहे होंगे, लेकिन भारत अखंड था। सप्त नदियाँ हैं, 52 ज्योतिर्लिंग हैं, शक्तिपीठ हैं, 4 धाम हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं, ये सब बात। तो सारी ये सब हारना जीतना जो खेल है, ये चलता रहेगा, तो कहाँ झंडा गाड़ना। हमारे लोगों ने तो खोज की, लेकिन वहाँ पेटेंट नहीं कराया। किसी भी सृष्टि की समृद्धि के लिए, समाज के विकास के लिए जो भी खोज होगी, उस पर सबका अधिकार है, उस पर अमेरिका या भारत का पेटेंट नहीं। इसलिए भारत ने कभी पेटेंट नहीं कराया। जो समाज के उसके लिए है, उसका पेटेंट कैसे हो सकता है? तुम नीम का पेटेंट कराओ, तुम हल्दी का पेटेंट नहीं तो पातंजलि ये पेटेंट करा दी तो पूरी दुनिया की वनस्पति पेटेंट हो जाती, इसमें जो लिखा है। लेकिन ये हमको अधिकार नहीं दिया, भपोती नहीं तुम्हारी। इसलिए किसने दिया? परमात्मा ने दिया, तो उसके सभी बच्चों के काम आएगा। जिसे पैतृक संपत्ति पर सभी का अधिकार रहता है, परिवार में ऐसे ही है ना कानून में। ऐसे जो, अरे नीम तूने बनाया क्या? अमेरिका पीपल तूने बनाया क्या? प्रकृति ने दिया ना, तो प्रकृति के जो पुत्र सभी के उसमें आएगा ना, उस पर सबका अधिकार है। और इसलिए ये सब, ये कोई वो नहीं अंतरिक्ष, जो ये तो विज्ञान है, वो ऋषि हैं, रिसर्च करने वाले, खोज, जो पहले पहुंचेगा उसका अधिकार बनता है, उसमें क्या है। और ये कोई संस्कृति से संबंध नहीं, इसका खोज करना चाहिए, नए नए सब प्रकार की खोजें होना चाहिए, सृष्टि के रहस्यों को, ये सब विज्ञान की खोज। इसमें जो पराक्रम करेगा उसका अधिकार बनता है, उसके नाम से भी होना चाहिए, लेकिन उसका ये अधिकार नहीं कि वो केवल उसके लिए है। हाँ, उसने खोज की, उसका अधिकार बनता है, उसकी कीमत लेता है, ये व्यापार चलते ही है। लेकिन वो किसी मनुष्य के विकास के लिए, दवाई पर पेटेंट नहीं होना चाहिए। हाँ, उसने खोज की भाई, अब किसी भी मशीन की जो, तो ये साधन है, ये विकास जो उसके लिए नहीं है, जीवन का संबंध जिससे है, वहाँ पेटेंट नहीं चाहिए। सुविधा चाहिए तो कीमत देना पड़ेगी आपको। एसी खोजा उनने, फलाना खोजा, अब ये कोई तुम्हारे जीवन के लिए नहीं है, ये सुविधाएं है। इसलिए शिक्षा और स्वास्थ्य जो बोलते हैं ना, इसमें तो मतलब हर एक, दुनिया की कोई भी सरकार हो,
न जिसका सीमाओं से बंधन होना चाहिए, न इसका पेटेंट होना चाहिए। इसलिए जो खोज है वो उसका अधिकार बनता है। यदि वो मानव हित में है तो उसका कोई आधिपत्य नहीं होना चाहिए। सुविधा के लिए तो कीमत चुकाना चाहिए। इसी मध्य प्रदेश की भूमि में ओशो का जन्म हुआ। ओशो ने लगभग हर विषय पे बोला है, चाहे अष्टावक्र गीता हो या मतलब दुनिया की जितने मतलब धर्म या दर्शन रहे हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो मध्य प्रदेश में जन्मे ओशो हैं उनका दर्शन अब दुनिया को कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा? दुनिया में कोई भी दर्शन बोलेगा वो भारत का ही बोलेगा। भारत की धरती पर इस सनातन यात्रा में इतने प्रकार से ईश्वर को पाया जा चुका है कि वो बोलेगा तो किसी का झूठ नहीं बोलेगा। इसलिए कोई भी दर्शन, चाहे वो सुकरात हो, इमर्सन हो, थोरो हो, कन्फ्यूशस हो, नित्से हो, कोई भी हो, दर्शन तो केवल वो जितने प्रकार हो सकते दुनिया के वो सारे प्रकारों से पाया जा चुका है भारत में। इसलिए नया कुछ भी आज भी नहीं, कल भी नहीं। वेदांत दर्शन, अद्वैत दर्शन, मतलब अद्वैत दर्शन, द्वैताद्वैत दर्शन, विशिष्टाद्वैत दर्शन, शुद्धाद्वैत दर्शन, शुद्ध द्वैत दर्शन, इससे बाहर क्या है बताइए? चार वाक का चलो भौतिक दर्शन मानते हो तुम, यावत जीवे सुखम जीवे ऋण कृता घृत, कोई ईश्वर नहीं, कोई का नाम पाप नहीं, कोई पुण्य नहीं, कोई स्वर्ग नहीं, कोई नरक नहीं, जो अभी तक गए वो वापस आए नहीं, तो कैसे मान लें? इसलिए जब तक जिंदा हो, जब तक मजे करो, उधार लो, घी पियो, और फिर घी पीते पीते गिर पड़ो, होश आए तो फिर उधार लेके पी लो। ये भी अपने यहाँ खोजा जा चुका है। इसको भी सठ दर्शन में है। ये एक तरह से भौतिकता की पराकाष्ठा हो गई। तो यहाँ तो अभी तक कोई नहीं पहुंची दुनिया, और वो स्वयं को भौतिकवादी बता रहे हैं। अभी एक ने कहा कि लोग तो भौतिकता के ऊपर और आप आध्यात्मिकता के और जे बतर, तो उसने कही उसको ये नहीं मालूम कि भौतिक व्यक्ति जो है उसको तो बहुत आनंद है। जो हम अध्यात्म के लोग हैं ना, वो तेरी सुविधाओं के लिए हमको, हमारे अध्यात्म में तेरे को सुख मिलने वाला है। अब वो व्रत रखता है, वो बिल्कुल आवश्यक है, शरीर को उतना ही खाता है। हमारे जैन मुनि बेचारे कपड़े ये सब, कोई कपड़ा नहीं, एक टाइम भोजन कर रहे, कोई बिस्तर नहीं, कोई इत्र नहीं, कोई तेल नहीं, कोई साबुन नहीं, ये सब बचाकर जो साधन रख रहा है, इसका उपयोग तो तू करने वाला है। गंगा को हम पवित्र मानकर, मां मानकर गंदी नहीं करेंगे, उसमें क्रूस तो तू चलाने वाला है। हम तो सुविधा ही एक तरह से निर्मित कर रहे हैं। मतलब मेरे आध्यात्मिक अर्थ से और इसलिए अखंड भौतिक संपन्नता बनी रहे, इसके लिए संयम का पालन, तेन तिक्तेन भुंजता, त्याग पूर्वक। तेरे बच्चों को नहीं चाहिए अच्छा पर्यावरण, तो तू पेट्रोल डीजल कम चला। तुम्हारे बच्चों को संसाधन चाहिए है, स्वस्थता चाहिए, तो पेड़ लगाओ, पेड़ की पूजा करो। तुम्हारे बच्चे आनंद से गंगा में स्नान कर सकें, नदी में का नाम वो कर सकें, इसके लिए वो नदी में जाते तक दिल्ली की यमुना में वो बीमार हो जा रहे, तो तुमको अपने बच्चों की सुरक्षा चाहिए, उनकी भी भौतिक यदि साधनों की चिंता है, तो तेरे को सिद्धांत तो भारत का ही अपनाना पड़ेगा। भौतिक सुविधा के लिए भी सिद्धांत भारत का चाहिए। तुम्हारी भी सुख संपन्नता अक्षुण्ण बनी रहे, इसके लिए मैत्री भाव चाहिए कि नहीं? तो आपका भौतिक सुख भी अक्षुण्ण रहे, इसके लिए शरण में तो आध्यात्म में जाना ही पड़ेगा। आप जीवन भर 100 साल तक आप बढ़िया का नाम पहनो खाओ, इसके लिए आपको एकादशी का व्रत तो रखना ही पड़ेगा। अध्यात्म ये नहीं कि भौतिकता से मना कर रहा, तुम 100 साल तक भौतिकता का, तुम्हारा शरीर भौतिक है, जे उपयोग कर सके उसके लिए एकादशी का व्रत रखो। यही तो तुम्हारे सुख के लिए हम सिस्टम बनाया हमने, कि तुम यदि एकादशी का व्रत रखोगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठ लोगे, अपना का नाम संयम से रहोगे,
तो आपको 100 साल तक आप खा सकते हो। नहीं तो अभी 60 में मर रहे तुम जो कह रहे नहीं तो हम तो भैया तुम भौतिकवादी हो, लेकिन तुम्हारी भौतिकता तो 60 में खत्म हो रही। उससे तो हम अध्यात्मवादी ज्यादा कि तेरे से ज्यादा 40 साल भौतिक ज्यादा सुख भोगा मैंने। तो जो भौतिकतावादी हैं उनको भी कि सिस्टम में रहोगे तो देर तक, कई पीढ़ियों तक इस भौतिकता का उपयोग कर पाओगे। अध्यात्म भौतिकता का विरोधी नहीं है। जो भौतिकता जो है जो लंबी चले, अनंत काल तक तुम इसका आनंद ले सको, इसके लिए ये जो दर्शन है, जो सिद्धांत है भारत की संस्कृति, इसका आप पालन करोगे तो लंबे समय तक अच्छा भौतिक जो एक जीवन, स्वस्थ भौतिक जीवन होता है। स्वस्थ क्या भौतिक भौतिक ही है। स्वस्थ रहोगे तो भौतिक ज़्यादा उपयोग करोगे। क्योंकि भाई साहब आप आरएसएस में रहे हैं और आप भारतीय संस्कृति और भारत की जो हमारा मुख्य सनातन धर्म है आप उससे भी परिचित रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आमतौर से हमारे पास 3 शब्द हैं आज के समय में, हिंदू, हिंदुत्व और सनातन। तो भाई साहब आखिर हिंदू होना क्या है, हिंदुत्व क्या है और सनातन क्या है? अखंड एक परंपरा, अमिट परंपरा, जिसका जन्म नहीं मालूम है। हाँ, आपको हर एक रिलीजन का जन्म पता है, एक कालक्रम पता है कब हुआ, इसका नहीं, ये तो सृष्टि के साथ विकसित हुआ है जी। और रिलीजन माने होता है पंथ। एका विप्रः बहुधा वदन्ति, विद्वान लोग अलग अलग रास्ते से उस तक पहुंचते हैं। विवेकानंद ने शिकागो के भाषण में भी उसको सरल शब्दों में, जिस प्रकार नदी कहीं से भी निकले कर पहुंचना कहाँ है, समुद्र में। लेकिन धर्म जो है, धर्म बनता नहीं है, धर्म शाश्वत है। जब से सृष्टि का विकास जैसा जैसा हुआ, उसकी आवश्यकता अनुसार इस सृष्टि से हमारा संबंध क्या है। जब मनुष्य आया तो ये वृक्ष, ये धरती, ये पर्यावरण, हम कैसे इससे संबंध स्थापित करेंगे। तो उन्होंने कि इसका जो संबंध स्थापित करने की जो सूत्र बने, जो तरीके पैदा हुए, तो वो धरती के साथ में फिर वनस्पति आई, फिर जीव आया, फिर जीव का विकास होते होते मनुष्य आया। तो हम एक दूसरे के साथ में हमारा कोई बंधन है, वो हमारा बंधन, हमारा संबंध वो ठीक बना रहा तो हमारे लिए वो लाभकारी होगा। उन सभी को ध्यान में रखते हुए वो जैसे जैसे जो जो इस धरती पर ब्रह्मांड में वो जैसे जैसे आता गया, उससे हमारा जो संबंध बनता गया वो सनातन है। तो पहले हमने जब विज्ञान की दृष्टि से जल ही जल था, फिर उसमें पहला जीव मछली, मतलब पानी में जीव आया तो हमने उसे मत्स्य अवतार बोल दिया। फिर थोड़ा और विकसित हुआ तो कच्छप अवतार आ गया, तो पानी पर भी रहता है और जमीन पे भी रहता है। फिर वराह अवतार आ गया जो धरती पर ही रहता है। फिर उससे और विकसित हुआ तो मनुष्य भी नहीं बना और पूरा पशु भी नहीं बने, तो हमने नरसिंह अवतार। फिर मनुष्य की रचना हो गई, लेकिन अभी मनुष्य पूरा विकसित नहीं है तो वामन अवतार आ गया। फिर वामन के बाद या मनुष्य पूरा हो गया, लेकिन अभी उसको सभ्यता रूपी, तो हाथ में फरसा है और पूरा, तो वो परशुराम जी। और एक पूरा मनुष्य जिसका एक परिवार है, समाज है, समाज में एक व्यवस्था है, प्रजा है, उसका चलाने वाला है, जैसे एक सिस्टम, तो राम आ गए। ऐसे करके जो डार्विन है ना, जी जी, तो डार्विन कहता है कि बंदर से मनुष्य बना है, बंदर से मनुष्य बना है। तो वो यदि क्रम चल रहा तो जो अभी बंदर मनुष्य बनने वाला वो कौन है? वो तो साइकिल यदि चल रही है, सृष्टि घटित होती है लाखों करोड़ों साल में, वो जो परिवर्तन आता है उससे। और इसलिए हमने कहा अमृतस्य पुत्र, हमने संबंध ईश्वर से जोड़ा, वही ईश्वर क्रम से बढ़ते बढ़ते अवतार लेते लेते, और हम भी वही उसी ईश्वर से अंश के रूप में, तो हम बने हैं उस ईश्वर रूपी अंश से यात्रा करते करते मनुष्य तक पहुँचे हैं। वो अपने आप को बंदर, इसलिए पशुता है। इसलिए जब वो ताकतवर होते हैं तो वो सत्ता स्थापित करते हैं, हिंसा करते, क्योंकि पशुता होने के पशु से मनुष्य बना, ऐसा उनका सिद्धांत ही इस पर है। तो
पशु में जो रहता है तो अपने लिए छीन कर खाना, अपना पेट भर जाना, दुनिया से कोई लेना देना नहीं। हम ईश्वर से मनुष्य तक की यात्रा की है और इसलिए हमें ईश्वर क्या करता है तो वो पालनहार है, दीन बंधु है, करुणा निधान है। तो ये सब इसलिए फिर हमारी संस्कृति ने उससे करके तो सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया। फिर वसुधैव कुटुम्बकम, माता हमारी भूमि, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, भूमि हमारी माँ है, हम सब उसके बेटे हैं। और ऐसे करके ये हमारे संस्कृति। तो जो आपने कहा कि ये तो सनातन हो गया, लेकिन उसी सनातन को जो हिंदू शब्द बाहर वालों ने दे दिया है, इसलिए हिंदू अलग से नहीं, इसी सनातन संस्कृति को विदेशियों ने नामकरण कर दिया एक तरह से। इसलिए उसके लिए बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं। बाद में हमने भी वो ये शब्द भी था तो हिंदू सरोवर, अपना समुद्र, 3 समुद्र में से नाम अंग्रेजों ने बदल दिए और भी आक्रांताओं ने। तो हिंदू सरोवर, जो हिंद महासागर, उसका नाम हिंदू सरोवर। और हिमालय तो विदेशियों ने नहीं दिया, ऐसा नहीं है। तो हिमालय का ही तो अपन ऐसा तो पूरा हिमालय से लेकर हिंदू, तो ही और इंदु तो हिंदू बन गया। उत्तर में समुद्र से हिमालय से दक्षिण एतद नाम भारतीय तत्संसति पहले से। लेकिन उसको प्रचार के रूप में जो आया वो विदेशियों के द्वारा स्थापित किया हुआ। तो उन्होंने सिंध के बाहर से जब आए वो तो सा का उच्चारण नहीं कर पाते थे, तो सिंधु को न हिंदू बोलना। तो सिंध नदी के इस पार रहने वाले, जो मैंने इतना जो अभी परंपरा में जो चलता कि सिंध का शब्द तो सिंधु से वो हिंदू शब्द। भाई साहब हिंदुत्व के बारे में भी थोड़ा बताइए। जी हिंदुत्व के बारे में सनातन माने हिंदुत्व थे जी। सनातन जो बोल रहे ना कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, माता भूमि पुत्र हम पृथिव्या, भूमि मेरी माँ है, हम सब उसके लाल हैं। सब उसके लाल है तो कौन हो गया तो वसुधैव कुटुम्बकम, पूरी पृथ्वी कुटुंब के समान है। जब कुटुंब है तो कुटुंब की चिंता करता है। तो इस सृष्टि में सबसे पहले ज्ञान विज्ञान दर्शन सब विकसित भारत में हुए। तो भारत बड़े भाई के नाते है, तो बड़े भाई को चिंता करना है पूरे परिवार की, कुटुंब की। इसलिए फिर वो बड़ा भाई कौन है, और बड़ा भाई ईश्वर के अंश से प्रकट हुआ है, वो मनुष्य है। तो ईश्वर कौन है, ईश्वर करुणा निधान है, ईश्वर दयालु है, ईश्वर परोपकारी है, ईश्वर पालनहार है, दीन बंधु है, परमात्मा है, परमानंद है। तो ये हम उस अंश से, तो हमारे अंदर ये सब चीज़ें हैं। तो हम आनंद है तो आनंद बांटना है, करुणा है तो दया करना है, हम ज्ञानी हैं तो कृणवन्तु विश्वास, श्रेष्ठ बनाना है सभी को। तो चूँकि भूमि हमारी माँ है, पहले ज्ञान विज्ञान मनुष्य इस धरती पर पैदा भारत में हुआ है, तो मैं बड़े भाई के नाते तो कृणवंत, तो माता भूमि पुत्र हम पृथिव्या। तो जब माता भूमि है, हम सब एक ही भूमि के लाल हैं, बड़े भाई के नाते हमारा काम क्या बनता है, सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु न, तो सबकी चिंता करना चाहिए। इसी को हिंदुत्व का नाम, इसी को सनातनी, इसलिए वो नाम में वो यही हिंदुत्व है। चूँकि भाई साहब भारत की बात हुई तो एक तरह से भारत को जो है ज्ञान की धरती कहा जाता है, पराक्रम की धरती कहा जाता है। ज्ञान के संबंध में हमारे पास गीता का ज्ञान है, कृष्ण का पराक्रम है, बुद्ध का विश्लेषण है, शंकर का अद्वैत है। एक से एक पराक्रमी राजा भी हमारे देश में हुए, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, विक्रमादित्य हैं। लेकिन आखिर कौन सी ऐसी कमी रह गई कि मतलब हमें 1000 सालों की गुलामी झेलनी पड़ी? वो सद्गुण विकृति बन जाता है कभी कभी। इसलिए हमारे शास्त्रों का हमने अध्ययन किया होता, चिंतन किया होता। अब कितने बार माफ करना गौरी को, ये एक भूल हुई हमसे, तो कितने बार माफ कर, और किसको माफ करना, आक्रांताओं को कितने बार, मतलब वही। अब कृष्ण जैसे वो करते हैं शिशुपाल को, तो उनकी नहीं बुआ 100 बार माफ कर दूंगा मैं, एक बार की बात क्या कर रहे। तो वो अपना है, अपना ही कुटुंब है उसका, बुआ का लड़का है, वो गाली दे रहा, उसको भी कितने बार माफ करना है? 99 100 बार। 100 बार। अपने को 100 बार करना है। लेकिन उसका वध भी किया कृष्ण ने, 100 बार बाद की बात वध किया ना जी। तो अपने को 100 बार माफ करना है, पराये को।
और वो केवल गाली दे रहा हमको, तो भी मैं सहन करता है। विदेशी आक्रांता आ रहा, वो हमारी संस्कृति को नष्ट कर रहा, वो हमारे मंदिरों को पथ भ्रष्ट कर रहा, वो हमारी माताओं को, उसको तो एक क्षण जीने का अधिकार नहीं है, उसको माफ क्यों करना। तो ये जो है कि क्षमा करना, जी क्षमा सी सोबती उस भुजंग को जिसके पास कर ले, जी हमारे क्षमा करना चाहिए। तो ये जो सद्गुण क्षमा 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 करते समय, तो कई चीज़ों का हमने, इसलिए जो आपने कहा कि ज्ञान पराक्रम ये सब अलग नहीं है, ज्ञान एक अपने आप में पूर्ण है। ज्ञान की कमी होने के कारण से पराक्रमी है, लेकिन उसका उपयोग कब करना, कितना करना, कैसे करना, ये हमको सीखना था। हम उससे अनभिज्ञ हो गए एक तरह से। तो हमने तो महाभारत नहीं पढ़ा था। एक महिला के साथ में यदि हुआ है तो एक महाभारत हो जाता है। हमने तो अपने भाइयों को भी नहीं छोड़ा धर्म के लिए, तुम आक्रांता को छोड़ रहे, ये पाप है। क्षमा ठीक है, एक बार क्षमा करके दोबारा मतलब, और सामने वाले शत्रु का मन तो वहाँ मतलब उसका उद्देश्य क्या है। तो हमने तो सामने भीष्म पितामह हैं, ये हैं संबंधी हैं, भाई हैं, बंधु हैं, मामा हैं, ये संस्कृति की रक्षा के लिए सबका वध किया जाता है। तो इतना तो विवेक होना ही चाहिए था। शिवाजी महाराज वो एक पूर्ण धर्म का विग्रह है। कैसा होता है धर्म का रक्षक, वो शिवाजी महाराज। इतना विवेक चाहिए। किससे टकरा रहा है, कब टकरा रहा है। अफजल खां मूर्ति तोड़ रहा, गाय काट रहा, ब्राह्मणों को गाली सुन रहे शिवाजी महाराज, लेकिन ताकत नहीं इतनी, इंतजार करते, अपने उसको रेंज में लाते हैं, माफ़ीनामा तक लिख देते हैं, और जब मौका आता है तो उसका वध करते हैं। तुम शत्रु को छोड़ रहे, और इसलिए, और उसके बाद उसकी वो भी बिल्कुल जी हमारी संस्कृति ये है कि शत्रु है ठीक है, मरने के बाद कोई नहीं, तो उसकी क्या नाम कब्र भी बनवा दी। स्त्री युद्ध में जीत कर जब एक बेगम को लाए तो उनकी खुश होंगे महाराज। तो पूरा लूट का सामान शिवाजी महाराज के सामने रख दिया, उन्होंने महाराज ये तो कुछ नहीं है, एक नायाब हीरा लाए है, और वो उसको बेगम को खड़ी किया, उसका बुरखा हटाया कि देखो इससे खूबसूरत महिला नहीं, ये आपके लिए मुख्य हीरा तो ये है। शिवाजी महाराज ने गौर से देखा उन्हें, और उन्होंने कहा इतनी खूबसूरत यदि हमारी माँ होती तो मैं भी शिवाजी कितना सुंदर होता। जाओ इनको जहाँ से लाए वहाँ ससम्मान छोड़ कर आओ। युद्ध में उसके पूरे वंश का नाश कर दिया, लेकिन स्त्री का जो सम्मान वो अलग चीज है। इसलिए जो चूकें हुई हैं, और इसका एकमात्र जो आपने ज्ञान पराक्रम अलग नहीं, ज्ञान में सब आता है, कि ज्ञान नहीं होने के कारण से पराक्रम हमारा कुछ नहीं कर पाया। भाई साहब, ये हमारा एक सौभाग्य भी है कि हम इस चर्चा को इंदौर के निकट महू में बैठ करके कर रहे हैं, जो कि अंबेडकर की एक तरह से जन्मभूमि रही है। भाई साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हाल ही में जाति पाति का मुद्दा उठा, और अगर हमारी हिंदू संस्कृति में देखा जाए, सनातन संस्कृति में, तो जाति का कहीं पे जिक्र आता नहीं है। वैसे तो कई लोगों का मानना ये है कि जाति जो है वो हिंदू संस्कृति का भाग है, तो एक तरह से मतलब एक तरह से ये कन्फ्यूज़न बन जाता है। तो इस पर थोड़ा बताएं। देश काल परिस्थिति के हिसाब से व्यवस्थाएं बनती हैं। व्यवस्थाएं तो हमेशा लगेंगी ना जी, लेकिन उस व्यवस्था में भेद नहीं रहता है, हीनता का भाव कि ऊंच नीच का भाव नहीं रहता है। जी हमारे मन में जो काम के कारण से उसके छोटापन, मैं बड़ा हूँ तुम छोटे हो, अस्पृश्यता, हीनता, ये जो सब आई है ये गलत है। आज भी सेना है तो सेना को बोलेंगे कि भाई क्षत्रिय धर्म का पालन करते हैं। वो शिक्षक पढ़ा रहे तो ज्ञान का जो दान कर रहे वो सब ब्राह्मण है। जो व्यापार कर रहे वो सब वैश्य हो गए। जो सेवा के काम में लगे वो शूद्र है। जो नाम था, व्यवस्था का नाम है, लेकिन उसके कारण से जी हमने उस आदमी को उस काम के कारण से, मैं काम ये कर रहा तो मैं बड़ा हूँ, तुम कर रहे तो छोटे हो,
ये जो भेद दृष्टि, अब धर्म के मामले तो धर्म तो क्या, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। धर्म है। अब इस पूरी भारतीय संस्कृति का सबसे मजबूत यदि कोई मॉडल है तो राम है, जिनको कि संपूर्ण यदि जीवन, यदि आदमी को राजा कैसा हो, बेटा कैसा हो, पति कैसा हो, भाई कैसा हो, यदि वो दिखते तो राम दिखते भारतीय संस्कृति। और उसके लिए एक तुलसीदास जी ने बड़ी अच्छी जगह, अपने अपने घरन की सब काहू खो पीर, पीर माने दुख, तुम्हें पीर सब घरन की सो धन्य धन्य रघुवीर। जिसको हर एक की पीड़ा का अनुभव है, उसकी पीड़ा से दुखी है, वो रघुवीर होता है। तुम भेदभाव कर रहे हो तो कैसे रघुवीर तुम्हारे अंदर समाएगा। नरसिंह मेहता ने लिखा उसको और सरस, वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने परहित सरिस धर्म नहीं भाई। और इसलिए हमारे कारण से किसी की उपेक्षा हो रही, उपहास हो रहा, तिरस्कार हो रहा, वो धार्मिक नहीं है, वो अधार्मिक है। धर्म कभी भेद नहीं कर सकता। इसलिए ये सब भेद जो है, जहाँ भेद है वहाँ धर्म नहीं है, परमात्मा तो नहीं है कम से कम। और इसलिए ये सब काल के चक्र में, और किसी में कहीं मिला होगा, यदि वो शास्त्र में लिखा है, उस शास्त्र को हम नहीं मानेंगे। पहली बात तो शास्त्र में हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। हमने उसकी व्याख्या करने में चूक हो गई होगी, व्याख्या करने में चूक हो गई। अब जैसे क्षत्रिय है, अब वो सैनिक ने का नाम वो उसने अपने शत्रुओं से अपनी गुप्त योजनाएं दे दी, क्या करते हैं, उसका दंड मिलता है। दंड मिलता है, मतलब उसने अपने काम को ठीक नहीं किया, कोर्ट मार्शल हो जाता है आज सबको। इसलिए एक बड़े अच्छे शंकराचार्य जी वो कहते कि यदि ये परंपरा, और दूसरी परंपरा क्या हमारे दर्शन ने, कि अब वो सेवा करता है उसका समय ज़्यादा जाता है, सेवा करना मतलब उसके अवसर कम मिलना है उसे, इसलिए उसको पूजा पाठ की ज़्यादा जरूरत नहीं। तुम व्यापारी है, तुम तो बैठे बैठे बढ़िया व्यापार चल रहा तुम्हारा, गद्दी पे बैठकर जो कर रहे, तुमको अवसर ज़्यादा है। तुमको केवल ज्ञान का ही दान देना है, जो ब्राह्मण बताया वर्ण व्यवस्था से, तुम्हारे पास और ज़्यादा अवसर है ईश्वर को जानने का, पाने का। क्षत्रिय है, उसके पास समय, तो क्षत्रिय को 24 घंटे निगरानी रखना है, लेकिन वो उसके पास अब समय है, तो वो ब्राह्मण के पास और ज़्यादा समय है, क्षत्रिय के पास थोड़ा और कम है, और जो शूद्र इसको सेवा उसके पास और कम है। लेकिन ईश्वर की भक्ति में फल उसको उतना ही मिलने वाला है। वो केवल वहाँ से बस, हे प्रभु, उसको कोई कर्मकांड करने की जरूरत नहीं, उसकी प्रार्थना ही में इतनी ताकत है। जो फल ब्राह्मणों को कर्मकांड और ये सब करने पर मिलेगा, इसको केवल प्रार्थना ही से मिल जाएगा। क्षत्रिय को थोड़ा और करना पड़ेगा, वैश्य को थोड़ा उससे और कम करना पड़ेगा। फल सभी का जो आरक्षण व्यवस्था है, जो परमात्मा ने जो हमारे कर्म संस्कृति के दर्शन में देकर रखी है, उसको अवसर कम मिलना है, ये पहले से ही मतलब है। तो उसको फल बराबर, तो उसको कम समय मिल रहा, इसलिए उसकी प्रार्थना इतने में, इसलिए उसने कम, उसको अवसर कम मिला है शिक्षा का, इसको सुविधा ज़्यादा मिली, उसको और ज़्यादा सुविधा मिली, इसलिए इसको कम मिली। इसलिए जैसे अपन नौकरी देते ना, तो उसे कम नंबर में नौकरी मिलेगी। ये हमारी परंपरा में है कि उसको कम प्रार्थना में फल सभी को एक ही मिलने वाला है। सेवा करते करते, अभाव में रहते रहते, जैसा उसको जितना अवसर, उसी में ईश्वर मिल जाएगा। सबरी को पढ़ना नहीं है,
सभी को बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं। शबरी ने पढ़ा नहीं है तो राम स्वयं ही चले गए हैं पास में। परिणाम में परमात्मा प्राप्त होगा। अब उससे कहो कौन से शास्त्रों का अध्ययन किया। अब सफाई करना, इसको शूद्र कहो क्या है, ये सब जो गंदी भाषा है इसको छोड़ना चाहिए। तो सेवा उसका सबसे अच्छा। वो रोज झाड़ू लगा रही, फूल बीन कर ला रही, बेर रख रही कि आ जाएंगे राम आ जाएंगे, तो उसे झाड़ू लगाते लगाते मिल गया ना। और इसलिए हमारे सब हर प्रकार से हर एक ईश्वर को प्राप्त करने का सबको अधिकार है। अब जब ईश्वर को प्राप्त करने का अधिकार था तो ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार ईश्वर से बड़ा है ज्ञान। कि भैया वो शीशा डाल देते थे जी, किसने लिखा, हमारे शत्रुओं ने लिख दिया, जोड़ दिया। आज की परिस्थिति में है तो कुछ जो हमारे जो कभी सरसंघचालक जी ने कहा कि हमारे जो पांडित्यपूर्ण लोग हैं उनको स्मृति की नई नई रचना करना चाहिए, किस में से कितना निकालना है, क्या नया जोड़ना है। आज के जैसे संविधान में परिवर्तन होता रहता है ना समय के अनुसार क्या उचित, इसलिए हमारे स्मृति गढ़ती नहीं। अब उस समय जैसे मनुस्मृति उस समय रहा होगा, छोड़ो उसे। नई देवल स्मृति आ गई, यत्री स्मृति आ गई, बृहस्पति स्मृति आ गई, यम स्मृति आ गई, रावण स्मृति आ गई। सभी देशों के संविधान अलग अलग है ना जी। आज काल देश परिस्थिति के हिसाब से आज की स्मृति संविधान उसके हिसाब से चलना है। और इसलिए ये मन का भेद नहीं होना चाहिए बस। भाई साहब, आपने नीम करोली धाम की स्थापना की है और मैंने सुना है कि ये इंदौर में ही है। और पहले तो लोगों को नैनीताल जाना पड़ता था, थोड़ा दूर भी पड़ता था, लेकिन जब मुझे ये ज्ञात हुआ कि मध्य प्रदेश के इंदौर में ही एक नीम करोली धाम है तो मैं भी यहाँ पे दर्शन करने, और मैं भी देख रहा हूँ कि कोई भुवनेश्वर से आ रहा है, कोई चेन्नई से आ रहा है, बम्बई से, दिल्ली से, मतलब भारत के हर स्थान से लोग यहाँ आ रहे हैं। तो कैसे मतलब ये इसकी स्थापना का बना और इसका क्या है मतलब, क्योंकि ये एक आश्रम के रूप में अब दिखाई दे रहा है और लोगों की आस्था भी जुड़ रही है। कैसे मतलब ये बना और इसकी दिशा क्या है आगे? तो पहला तो आपने बोला कि दूरी, तो सतना से आपको इंदौर आना पड़ा ट्रेन से, तो आपके लिए शायद नैनीताल से ये पास पड़ा होगा। ये पास पड़ा है मेरे लिए, है ना। लेकिन आगरा वाले को तो ये दूर है ना, उसको तो नैनीताल ही जाना चाहिए जी। तो इसके दूरी का संबंध नहीं है, दूरी में आदमी रहता कहाँ है उससे संबंध है। अब दिल्ली वाला यहाँ क्यों आए, वो तो नैनीताल, उसके लिए नैनीताल पास है। इसलिए ऐसा कोई दूरी से संबंध तो रहता नहीं। भक्ति में काय की दूरी, दूरी पास से नहीं। और ये कोई स्थापना ऐसे योजना से इस स्थान की हुई नहीं। ये तो हम लोग कोरोना में चूँकि ये सब चल रहा था तो यहाँ अच्छा एकांत था, यहाँ आ गए, पेड़ पौधे लगाने लगे, पुताई मुताई सफाई होने लगी, चित्र बना दो, इस पे चित्र लगा दो, ये कर दो, तो श्रृंगार भी करने लगे। इस दीवार पे क्या लगा दो, तो बाबा के परिवार से हमारा संपर्क आ गया था। उनके बड़े बेटे जो अनेक सिंह जी हैं तो उनसे थोड़ा लगाव हो गया था कुंभ से, और उस कुंभ के कारण, उस लगाव के कारण से तो इस पर पहले हनुमान जी का चित्र लगा दो, फिर दीवार पर फिर आया कि नहीं बाबा का चित्र लगा दो। आश्रम नहीं बन रहा है, सब जगह इसको सफाई और कहीं ना कहीं सुंदरता, कहाँ क्या लगाना, ये सब चल रहा है। तो बाबा का चित्र जिससे कहा वो इतना बड़ा चित्र लाए बनवा के, तो फिर थोड़ा सा मन में आया कि इतना बड़ा चित्र कौन लाता है, इसका मतलब महाराज जी की कोई प्रेरणा, इसमें कोई सी योजना है। तो चित्र इतना बड़ा आया तो प्राण प्रतिष्ठा करा दी, मंगल को आरती करने लगे हम ही लोग जो यहाँ आसपास 8-10 लोग। 12-15 दिन बाद एक परिवार आए, उनके हमारे यहाँ हनुमान जी रखे 8-10 साल से। तो मेरी इच्छा है कि यहाँ तो बाबा आए तो हनुमान जी आ गए, उनकी भी पूजा शुरू हो गई। लोगों को मालूम चलता है तो वो भी आरती में, मतलब ऐसा जैसे नॉर्मल मंदिरों में होता है। चूँकि नीम करोली बाबा का जो व्यापकता, प्रसिद्धि जो पूरे दुनिया में है ही,
और जो आपने कहा कि दूरी के कारण से कई लोग नहीं जा पाते थे, उनको मालूम चला कि यार वहाँ कुछ ऐसा बाबा की आरती करते, आश्रम नहीं है वो अभी, तो लोगों का आना हुआ। फिर आजकल सोशल मीडिया है, लोग आते तो रील डाल देते, तो उससे उसको मालूम चला, ऐसे करके। तो वो जो आपका कहना सही कि इनको यहाँ के जो निकट वाले, अब वो चेन्नई से आ रहा, मुंबई से आ रहा, नासिक से, तो उसको लगता है चलो जब जाएंगे वहाँ जाएंगे कम से मध्य कम भारत में अपने यहाँ नज़दीक है। पास में। तो वो एक कारण ये भी बना। और दूसरा जो उसके कारण है कि महाकाल आने वाला पूरे देश से भक्त आते हैं। महाकाल इंदौर के पास है। अब वो सोशल मीडिया के कारण से उससे वो भी दिख जाता है, अरे नीम करौली बाबा का भी, तो उनने इसको आश्रम का नाम दे दिया, अरे नीम करौली बाबा का भी आश्रम है क्या है। तो उस सोशल मीडिया को देखकर उज्जैन आने वाले अधिकांश भक्त यहाँ आने लगे, और वो इस कारण से वो वायरल हो गया। रोग नीम करौली जी का आश्रम आश्रम आश्रम, ऐसा तो योजना से नहीं, महाराज जी ईश्वर की परमात्मा की हाँ, कृपा से मतलब ही सब हाँ, हुआ है। हो गया। फिर वो अब आने लगे तो कुछ ना कुछ कार्यक्रम, तो होली उत्सव होता ही था, जन्माष्टमी होता था। फिर 28 जून 2022 को इसकी स्थापना हुई थी। तो जब भक्तों की संख्या बढ़ गई तो अब भक्तों के कुछ ना कुछ कार्यक्रम वो पूछते क्या करें, तो उन्हीं के बैठ के योजना के भी 1.25 लाख हनुमान चालीसा करते हैं सावन में, तो 1,40,000 के लगभग हो गया। लोगों को मालूम चला तो देश भर से लोग आ गए। फिर वो कि आश्रम अब मतलब लोग आ रहे, 24 घंटे हनुमान चालीसा चल रहा, तो चलो भोजन भी होना चाहिए, तो भंडारा शुरू हो गया। मतलब योजना से कुछ भी नहीं हुआ, वो सब ईश्वर की कृपा, और तो वो सब होता रहा। युवाओं पर भाई साहब थोड़ा चर्चा को आगे मैं बढ़ाना चाहूँगा। आपने सामाजिक एकता में समय दिया, संस्कृति के प्रचार में समय दिया, इसके पश्चात आपने नीम करौली धाम की भी स्थापना की, क्योंकि एक तरह से ये अध्यात्म की भी एक प्रेरणा रही। भाई साहब इसके साथ अध्ययन भी जुड़ गया है। आपने हाल ही में युद्ध संस्कार की स्थापना की है, जिसमें बच्चे आते हैं, किताबें पढ़ते हैं, उस पर बोलते हैं। अध्यात्म और अध्ययन दोनों साथ साथ चल रहा है, तो युद्ध संस्कार के बारे में थोड़ा बताइए। तो वर्तमान, भविष्य और भूत, इसके केंद्र में है युवा। ये कड़ी मजबूत रहती है तो कड़ी टूटती नहीं है। इसके हाथ मजबूत है तो भविष्य भी मजबूती रहेगा और भूत भी मजबूत। इसलिए युवा जो है ना, उसको जो भूत है तो उन पूर्वजों का मान सम्मान चिंता ये सब, और आगे आने वाली पीढ़ी कैसी हो तो इसके हाथ में है, उनको क्या सिखाने वाला है जी। तो इसका शिक्षित होना, इसका संस्कारित होना जरूरी है। ये युवा है जो कल पति बनने वाला है, पिता बनने वाला है, ये कल व्यापारी बनने वाला है, नेता बनने वाला है, अभिनेता बनने वाला है, शिक्षक बनने वाला है। सब बनना तो इसी को है। जी जितना संस्कारित होगा उतना आगे आने वाली पीढ़ी संस्कारित होगी। जे जितना संस्कारित होगा, भविष्य के जो भूतकाल के जो वो है उनकी भी चिंता करने वाला ये। और इसलिए देश की, राष्ट्र की, सृष्टि की सारी योजना इसको ही बनाना है। इसलिए जितना जिस संस्कारित होगा उतना भविष्य देश का, समाज का, संसार का। और इसलिए इसको संस्कारित करने के लिए क्या क्या योजना, बहुत सारे संगठन, बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे व्यक्ति लगे हैं। हमने ऐसा कोई कभी योजना से एक बार संघ में आ गए तो जो बताया वो तो हमको कभी सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, चलता रहा। वही है कि तो कुछ ना कुछ करते, खाली हैं तो करते रहो। ऐसा कोई, मैंने कहा योजना से कुछ भी नहीं चल रहा, सब ईश्वर की इच्छा से। तो यहाँ अभी लगा कि यार वो
वर्तमान के युवा को संस्कार तो उसको साहित्य पढ़ना चाहिए। कोर्स से उसे पैसे कमाने की विद्या तो मालूम चल जाती, लेकिन उसका व्यक्तित्व निर्माण वो कैसे हो, इसलिए उसे अपने साहित्य को पढ़ना चाहिए, महापुरुषों का जीवन पढ़ना चाहिए। अपने जीवन, अपने व्यक्तित्व के निर्माण के लिए साहित्य आवश्यक है। वो रुचि चूँकि कम होती जा रही, इसलिए एक स्टडी सर्किल कार्यक्रम अभी हुआ था, दूसरा भी होने वाला। 40-50 बच्चे थे, कुछ प्रोफेसर थे, तो चाय नाश्ता के साथ 2 घंटे उन्होंने पुस्तक पढ़ी। फिर उसी पुस्तक पर 2 मिनट 3 मिनट उनका बौद्धिक भाषण हुआ, विश्लेषण किया उन लोगों ने। तो एक अच्छा वक्ता, प्रस्तुतिकरण उसका अच्छा हो, किताब पढ़कर उसको नई नई कल्पनाएं, ऐसा करके नए नए जीवन, ऐसे जीवन जो शून्य से सृष्टि, कैसे एक विपन्न परिस्थिति में कैसे शिक्षा प्राप्त करके अम्बेडकर बन जाते हैं, कैसे एक सामान्य से घर का अखबार बेचने वाला बालक अब्दुल कलाम मिसाइल मैन बन जाते हैं, कैसे एक बैरिस्टर का लड़का बुद्धिमान है, इतना बुद्धिमान वो देखते देखते बर्बाद हो जाता है, लेकिन अर्थ की तरफ ध्यान नहीं देता है। इस भारत और इस भारत के धर्म के लिए, और वो एक ही भाषण में विवेकानंद पूरी दुनिया में, तो विवेकानंद बन जाता। ऐसे जीवन पढ़कर क्या था भगत सिंह के अंदर, उनसे प्रेरणा की नहीं भाई, अपने लिए सब जीते हैं, हमारे कोई देश है, भारत माता है, उसके लिए भी ये सारे भाव जगाने के लिए। तजेदेकम कुलस्यार्थम ग्रामस्यार्थम कुलम तजेत, ग्रामम जनपदस्यार्थम आत्मार्थम पृथ्वी तजेत। चाणक्य कहते हैं अपना हित यदि छोड़ना पड़े और परिवार का हित होता है तो अपना छोड़ देना चाहिए। गांव के हित के लिए परिवार का हित छोड़ देना चाहिए, और राष्ट्र के हित के लिए गांव का भी हित छोड़ देना चाहिए। ऐसा तो ये जो भावना है, मैं पाने वाला हूँ तो देने वाला बनना है। और इसलिए हमारे कि तो ऐसे ऐसे आइकॉन हमारे संस्कृति में हैं, जिनके एक एक गुण से वो महान, वो गुण हमारे अंदर प्रकट हों। सत्य बोलना राजा हरिश्चंद्र, दानवीर कर्ण, शिवी, ऐसे पशुओं की रक्षा करने वाले, देश की रक्षा करने वाले, संस्कृति के मान को बढ़ाने वाले, ऐसी महिलाएं भी और पुरुष भी। तो वो मॉडल हमको मालूम चलना चाहिए। वर्तमान में कौन है, अभी अभी कौन निकले हैं, पौराणिक कौन है, कुछ ना कुछ हर एक से। तो ये सब तो पराक्रम भी सीखना है। शिवाजी, महाराणा प्रताप धर्म के लिए अपना शास्त्रों के संस्कृति के दम पर पूरी दुनिया को कि नहीं, हम भारतीय हिंदू संस्कृति श्रेष्ठ है, ऐसा विवेकानंद जैसे भी चाहिए। ऐसे सब प्रकार के पराक्रमी, ज्ञानी, वैज्ञानिक, सब प्रकार के। तो अब हमको सब बनना है। कैसा व्यापारी होना चाहिए, पैसा वाला बनना, तो कैसे बनेंगे, तो टाटा जैसे बनेंगे। उनका जीवन पड़ा है। कभी भामाशाह था, पूरी संपत्ति लाके महाराणा प्रताप के चरणों में रख दे, ऐसे पैसे वाले बनना है। परमार्थ, स्वार्थ नहीं, परमार्थ करने वाला यहाँ भी यश कमाता है और वहाँ भी वो यश कमाता है, परलोक में भी स्थान उसका। तो ऐसे जीवन पढ़ने के बाद फिर हमको उससे मजबूती मिलती है, उस दिशा में कदम बढ़ाने की प्रेरणा मिलती। इसलिए वो एक स्टडी सर्किल अभी एक हो गया, दूसरा होने वाला, ऐसे बहुत सारे होना चाहिए। युवाओं में साहित्य पढ़ने का स्वभाव बने, उससे वो सीखें, संस्कारित हों और आगे आने वाले अपने देश, धर्म, संस्कृति सभी के लिए वो मजबूती से खड़े रहें। ऐसा करने के लिए यूथ संस्कार का कुछ ना कुछ उपक्रम है। आखिर वास्तविक शिक्षा क्या है और इसमें कौन सी कमियां मतलब हैं और कैसे इसको सुधारा जा सकता है? जितना हम अपेक्षाएं व्यवस्थाओं से करते हैं,
कि सरकार की शिक्षा नीति कैसी होना चाहिए। इस पर बहुत कुछ लोगों ने सुन लिया होगा, आपने भी। आज़ादी के बाद कैसी शिक्षा होना कैसे चाहिए होना था, चाहिए था, वो सब किसी कारण से नहीं हो पाई। नहीं हो पाई। जैसा शिक्षा के द्वारा मनुष्य का मन तैयार होना चाहिए, वैसा वो बनाने नहीं हो में पाया। असफल। लेकिन उनसे ज़्यादा असफल, मतलब उनसे ज़्यादा जिम्मेदारी मैं समाज की मानता हूँ। एक पिता का कर्तव्य नहीं था क्या? चलो वो कोर्स की किताबें पढ़ाते रहे, हम इतिहास में कुछ भी पढ़ाया होगा, लेकिन पिता ने अपने बेटे को, परिवार ने क्या सिखाया? तो चूक तो हमारे यहाँ परिवार कुटुंब व्यवस्था थी ना, हमने दादाजी से सीखा था। फिर तुम कहाँ चूक गए सिखाने में? क्यों नहीं उसे राम मालूम है? क्यों नहीं उसे विवेकानंद? आप जी केवल किताबों से मालूम चलता है। पहले तो हमारे पूर्वज बोलते थे कि भाई शिक्षा के रूप में वो लिखे ही नहीं, शिक्षित तो वो परंपरा से, श्रुति से ही शिक्षित हुए हैं। तो जितना दोष हम इस व्यवस्था को देते हैं, ईश्वर की कृपा से कुछ कुछ व्यवस्थाएं बदल गई हैं, बहुत अच्छी बदल गई हैं। नया कोर्स, नया ये सब कॉलेज, मतलब इस शिक्षा संस्था के द्वारा तो ज्ञान प्राप्त, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी मंदिरों से, मठों से जो ज्ञान प्राप्त होता था, वो हो रहा क्या? बहुत सारे संत, महात्मा, सन्यासी वो सब करते हैं, चल ही रहे वो उसके माध्यम से, संस्थाओं के माध्यम से, लेकिन 100% कर रहे क्या? ये भी एक प्रश्न है। हमारा आश्रम बड़ा है तो हमारा गौरव इसी में बढ़ता है कि कौन बड़ा नेता आता है हमारे यहाँ, कौन उद्योगपति आता है, लेकिन वो प्राप्त कर कर क्या जाता है यहाँ से? चर्चा जब कोई बड़े वो मिलते हैं तो वहाँ चर्चा राजनीति की होती है, अध्यात्म की चर्चा नहीं जी। गांव गांव में जो संत, महात्मा, फकीर, साधु, संत रहते थे, उनके कारण से जो आध्यात्मिकता समाज में बनी रहती थी, चर्चा वही परहित की चर्चा होती थी, पर्यावरण की चर्चा होती थी, परिवार में भाई के प्रति, कुटुंब के प्रति, माता पिता के प्रति, सत्य के प्रति, पशुओं के प्रति, जी सब। और वो जो फकीर और साधु, संत, महात्मा, वो अपने व्यवहार से दिखाता था। पेड़ की चिंता वो करता था, गाय वो पालता था, पशुओं की चिंता करता था, कोई आता था तो उसको शास्त्र की बातें बताता था। ये हर एक गांव के आसपास होते थे ऐसे लोग। अब हमारे मठ मंदिर तो बड़े हो गए, आलीशान, लेकिन वहां से प्राप्त क्या हो रहा? ऐसे बोलते कि अपने 30 लाख के लगभग साधु संत, अब ये सब इस और लगे हैं, अधिकांश लगे ही हैं। जो लगे हैं शायद उनको अपन कितना जानते, अलग बात है। तो ये समाज की जिम्मेदारी बड़ी है। हमारा पीढ़ी संस्कारित हो, ये हमारे समाज की, और कुटुंब व्यवस्था इसमें सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। माँ बाप को भी उतनी उनका अध्ययन है, उनका करना, तो उनको भी अपनी जानकारी बढ़ाना चाहिए, और आगे आने वाले अपने जो है, इसलिए बीच में ना युवा, कल वो पिता बनने वाला है, तो इसका अध्ययन अच्छा होगा तो ये अपने बच्चे को सिखा पाएगा। इसलिए शिक्षा के वो तो सब ठीक है, बदल ही रहा, बदल गया है, ईश्वर की कृपा से बहुत कुछ बदल गया, लेकिन समाज को भी जागृत होकर हमारी चर्चाओं के बिंदुओं में शिक्षा आ जाना चाहिए। हमारी खुद की लाइब्रेरी, घर में ऐसी कुछ पुस्तकें होना चाहिए, हम भी अध्ययन करें और उसको शेयर करें। इसके लिए छोटे छोटे ग्रुप बन सकते हैं, परिवार के लोग सप्ताह में इकट्ठे होकर ऐसी कोई चर्चा, माता पिता इकट्ठे होते कैसे हम अपने बच्चों का निर्माण करें, तो अच्छी अच्छी कहानी, अच्छे उनको छोटी छोटी कहानी के माध्यम से सुनाना, भी घर में उपलब्ध भी कराना। तो ये समाज को ज़्यादा इस पर ध्यान देना चाहिए। शिक्षा तो अपनी है, उसका जो सब कर ही रहे और आगे हो भी जाएगा, ऐसा लगता है। आजकल अगर शिक्षा में देखा जाए तो शिक्षा जो है कंप्यूटर पर आधारित हो गई है, और एआई भी आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। भाई साहब, एआई जो है हम उससे उतना ही जान सकते हैं जितना हमने उसको ट्रेनिंग दी है। तो
एआई है, कंप्यूटर है, क्या आज भी मतलब पुस्तकों को पढ़ना ही ज़्यादा बेहतर है? जिसको पाना है उसको सारे सूत्र अपनाना चाहिए, वो सही है इसको करेक्ट कर लेना चाहिए। तो कंप्यूटर में, एआई में आया तो हमारे शास्त्रों से आया होगा ना, तो उसके मूल स्रोत तक जाना चाहिए कि ये सही बोल रहा कि गलत बोल रहा। तो जिसको पाना है, जानना है, उसको मूल तक जाना चाहिए और सारे प्रकार के माध्यम है, सोर्स हैं, उन सभी से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। लेकिन वो ज्ञान सही है कि नहीं, इसको कौन सी कसौटी पर, तो केवल उसी के भरोसे नहीं, उसको भी किसी ने डाला है गूगल में, डालने वाला तो व्यक्ति ही है ना, उसको अपने मत से डाला है, वो क्या पढ़ाना चाह रहा, और जो लिखा है अधिकांश 90% होगा सही, लेकिन वो सही है इसके लिए हमको अपने मूल शास्त्र में, तो इसलिए किताबों से आप बच नहीं सकते। आपने पढ़ लिया लेकिन उसको सही है क्या गलत है, इसके लिए हमारे पास मूल ग्रंथ, मूल साहित्य होना ही चाहिए। इसलिए ये सब साधन सब अपनाना चाहिए। वो एआई है, वो फिर फेसबुक पे भी बहुत अच्छी चीज़ें आ जाती हैं, यूट्यूब पे भी आ जाती हैं, रीलों में तक अच्छी चीज़ें आने लगी आजकल, तो मैं देखता हूँ तो अच्छे संस्कारित चीज़ें हैं। तो जहाँ से अच्छा, तो अपने यहाँ में तो कचरे में भी यदि सोना डला हो गंदगी में तो भी उसको उठा लेना चाहिए। इसलिए सारे समाज में जितना जिस सब अपन कीजिए जी, माध्यम आ गए तो कृत्रिम जी, आपने क्या बोला अभी, एआई जी, सब ऐसा मनुष्य ने बनाया है ना, मनुष्य ने बनाया। तो मनुष्य में जितने गुण हैं वो सब उसमें भी होंगे। विज्ञान में उसने जो पैदा किया ना, उसमें भी वो सारे गुण, मतलब केवल अवगुण खराब है ऐसा नहीं है। तो मनुष्य की बुद्धि है ना, उसमें जितना प्रकार भरा वो सब उसकी बनाई हुई मशीन में भी है। तो अब उसमें से अच्छा लेना बुरा लेना ये मनुष्य के स्वभाव पर तय करेगा। भाई साहब, आपने बहुत अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, और आगे भी हम ऐसी चर्चाओं को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।